Good evening, good evening. Walaikum assalam, walaikum assalam. Am I audible? Walaikum assalam. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोग को? ओके, चलिए फिर तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो चैप्टर से पहले सिलेबस देख लेते हैं, कितना कवर करना है, क्या कवर करना है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये क्यों नहीं पढ़ा या ये क्यों पढ़ रहे हैं। और फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग फिनिश करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देयर वाज अ न्यूज़, आई आल्सो रिसीव्ड अ न्यूज़ दैट अब कितनी ऑथेंटिक कितनी नहीं मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि लिखा हुआ था कि टर्म 1 में बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, तो टर्म 2 मींस मौका है। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन टर्म 1 के बेसिस पे फेल और पास जो है वो डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो टर्म 2 आपके पास मौका है, अगर आप अच्छा नहीं कर पाए हैं तो टर्म 2 आपके पास है, उसके लिए मेहनत करें, जद्दोजहद करें। ज़्यादा कोर्स नहीं है टर्म 2 के लिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छे से मींस उसको कवर अप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं कि सिलेबस हमारा क्या बोलता है। देखो, तो अगर हम एपी की बात करें, ठीक है, एपी की अगर हम बात करें तो मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एक तरह का मोटिवेशन, देयर इज इंट्रोडक्शन टाइप। क्या क्या है? डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म टू कैलकुलेट द nth टर्म। अगर कोई एपी दी हुई तो nth टर्म कैसे निकालते हैं, उसका जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन। And the sum of the first n terms of AP and their application in solving daily life means when there is a AP तो जाहिर सी बात है उसके टर्म्स हो गए, तो टर्म्स का सम जब हम निकालते हैं तो वो कह रहा है कि एक तो फर्स्ट n टर्म्स का सम उसको निकालना हम सीखेंगे, और यस let us see, okay, and their application yani simple means we have to get through the application in solving daily life problems, okay। तो यहां पे वही कह रहा है कि n terms and the sum of n terms and their application in solving daily life problems obviously means simple जो problems होंगे, application based on sum to n terms of an AP are excluded means यहां पे ये कह रहा है, देखो यहां पे दो चीजें बहुत अच्छे से समझो, ये कह रहा है their application in solving daily life problems और ये कह रहा है कि एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो सम वाले जो होंगे यानी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी वाले, तो उसका जो एप्लीकेशन है वो एक्सक्लूडेड है, वो हमें नहीं करना। तो इसका मतलब सिर्फ जो nth टर्म वाला है दैट वी हैव टू डू, ओके। मींस सिंपल क्वेश्चंस फ्रॉम दीज एक्सरसाइजेस, नॉट द कॉम्प्लिकेटेड वन, ठीक है। दूसरी चीजें भी देख लेते हैं, जैसे सर्कल्स में वी हैव दिस ओनली to prove tangent to a circular, that is we have the proof of it, and your voice is not coming, my voice is not coming, no, there is some, everyone please tell fast. It is coming, Shweta, please rejoin, okay। Construction we have to do, then some applications of trigonometry, and finally surface area and volume we have, okay। Then we will see specifically the chapters and the syllabus when we will start that. Then statistics, where bimodal situation we don't have, mean by direct method and zoom in method only, means सारे mean methods हमें नहीं करने, ठीक है। तो we have 1 2 3 4, कंस्ट्रक्शन जल्दी भी हो जाएगा, 5, यानी इसके बाद हमारे से 5 चैप्टर है, वो भी जरा से टॉपिक्स है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको है? अगर हम
इसको गौर से देखें तो obviously we will see the introduction in a very concise manner. Now we have got here the list of numbers. See here, means we have got 1 2 3 4, we have got 170 40. It is an increasing order, this is a decreasing order, this is also an increasing order, including the integers, that is negative integers also. This is also the list of numbers with same, okay, that is 3 3 3 3 3, and this is also the number that is negative decimal numbers आते हैं. तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमने अभी देखे, ठीक है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, हर नंबर को हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं. और अगर हम इस टर्म की बात करें, ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे हमने लिखा है यहां पे 1 4 7 9 10 12. ये भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है, यस और नो? लिस्ट ऑफ नंबर्स है. जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी. लिस्ट ऑफ नंबर्स है, और ये भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है. 1 4 7 10 13 एंड देन 16. ये भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है. ओके, अब यहां पे अगर हम देखें, ये जो बाद वाला नंबर है, अगर इसके और इसके बीच में डिफरेंस करो, 4 - 1 कितना आ रहा है? 3. 7 - 4 3. 9 - 7 2. 10 - 9 1. 12 - 10 3. सॉरी 2. और इसके बीच में डिफरेंस करो, 4 - 1 3. 7 - 4 3. 10 - 7 3. 13 - 10 3. 16 - 13 3. तो यहां पे इस लिस्ट ऑफ नंबर में तुम्हें क्या दिख रहा है कि जो नंबर्स हैं उनके जो डिफरेंस है दैट इज नॉट सेम. लेकिन सेकेंड लिस्ट ऑफ नंबर्स में यहां पे जो डिफरेंस है वो सेम है. तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है इसको हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. दिस इज कॉल्ड व्हाट? द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और जिसका जो डिफरेंस है, यानी जो नंबर्स, जो टर्म्स का डिफरेंस है, एक एक नंबर हमारा क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा. और इसका जो डिफरेंस होगा, जैसे यहां पे डिफरेंस कितना है? +3 का डिफरेंस है. बाद वाले टर्म और उसके पहले वाले टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 का डिफरेंस है, पॉजिटिव. तो डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, डिफरेंस 0 भी हो सकता है, और डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, जैसे अगर हम लिस्ट ऑफ नंबर्स देखें, ये वाला, दिस वन, ठीक है, तो यहां पे देखो 2 - 1 +1 का डिफरेंस, 3 - 2 +1 का डिफरेंस, और 4 - 3 +1. यहां पे डिफरेंस क्या है? +1, दैट इज पॉजिटिव. अगर यहां पे बात करो 70 - 100, हमेशा डिफरेंस बाद वाले टर्म से पहले वाले को करना है. 70 - 100 -30, 40 - 70 -30, 10 - 40 -30. तो यहां पे डिफरेंस क्या हो गया? निगेटिव का हो गया. इसी तरह अगर यहां पे देखो 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0. तो देखो सब में डिफरेंसेस सेम है. तो ये भी एपी, ये भी एपी, ये भी एपी है. ठीक है, तो डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, और डिफरेंस 0 भी हो सकता है. वेट अ सेकेंड. पीयूष, कोई नेटवर्क इश्यू होगा तभी नहीं हो रहा होगा क्लास ज्वाइन, क्योंकि बाकी सब स्टूडेंट्स तो ज्वाइंड है. ठीक है, तो यहां से क्या पता चला कि जो एपी है उसका जो मींस डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है. ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number. और ये fixed number क्या है? Difference, or you can call it
or you can call it common difference, because that difference is common in all the terms. Okay, so this is what a fixed number you can call it, and to the preceding term except the first term, except the first term. जैसे अगर यहां पे देखें तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो तो रहेगा ही फर्स्ट टर्म, लेकिन फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म में जब आप ऐड करोगे एक डिफरेंस तो सेकंड टर्म आएगा, सेकंड टर्म में ऐड करोगे तो थर्ड टर्म आएगा, थर्ड टर्म में ऐड करोगे तो फोर्थ टर्म आएगा, लाइकवाइज। यानी फर्स्ट टर्म कोई नंबर ऐड करके नहीं आएगा, फर्स्ट टर्म तो वही रहेगा जो है। तो इसीलिए कह रहा है कि एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म लाने के लिए आपको किसी में कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहां पे लिखा 2 then 4 then 6 then 8 then 10, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैंने लिखा दिस इज एपी। वाई एपी? क्योंकि जो डिफरेंस है वो सेम है, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 8 10 - 8 2, और डिफरेंस सब में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम पूरा थ्रू आउट एपी रहना चाहिए। ये नहीं कि शुरू के 4 में चल जाएगा बाद में नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब यहां पे ये जो हमारा है दिस इज व्हाट द फर्स्ट टर्म, इसको हम ए या A1 लिखते हैं। दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म, दिस इज द फिफ्थ टर्म। Getting my point? ठीक है। अब देखो यहां पे अगर हम डिफरेंस लिखें तो हम कैसे लिखना पड़ेगा, A2 - A1 या A2 - A, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A2 - A, that means 4 - 2, that means +2. Next difference, A3 - A2, that means 6 - 4 is equal to 2. Next common difference, A4 - A3, 8 - 6, again 2. Then A5 - A4, that means 10 - 8, that is giving you what? 2. Okay. Now this is that common difference. Common difference. Okay. ठीक है। तो यहां पे जो एपी है, एपी क्या है, इस डेफिनेशन को देख रहे हैं कि दिस इज व्हाट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर व्हिच इज द कॉमन डिफरेंस टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी फर्स्ट टर्म किसी को ऐड करके नहीं आता, फर्स्ट टर्म है। दूसरा, अब यहां पे देखो इस एपी यानी लिस्ट ऑफ नंबर्स जो एपी है, यहां पे फाइनाइट टर्म्स है, इसलिए ये एपी कैसे कहलाएगी, फाइनाइट एपी। लेकिन अगर इसी एपी में मैं जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 ये कर दूं तो ये हमारी हो जाएगी इनफाइनाइट एपी। Getting my point? This will be called as the infinite AP. और यही अगर मैं कर दूं, that is 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, फिर मैं यहां लिख दूं फॉर एग्जांपल 64। तो देखो यहां पे फर्स्ट टर्म और यहां पे लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म क्या है 64 है, बीच के टर्म्स नहीं पता, तो ये भी तुम्हारा फाइनाइट एपी है। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें किसी को यहां तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है बेसिक चीजें समझनी है। और जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट, ये मैंने एग्जांपल आपको दे ही दिया। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, व्हाट इज ए एंड ऑल एवरीथिंग, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, नाउ कमिंग टू एग्जांपल 1,
ना यहां पे अभी हमने क्या सीखा, अगर कोई एपी है, ठीक है, तो अगर उसका फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, एंड अप टू ए एन, व्हाटएवर बी द टर्म, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो ए ही रहेगा, ओके। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, देखो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, जब तुम फर्स्ट टर्म में वो डिफरेंस है वो ऐड करोगे, यस और नो, जब तुम फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस है वो ऐड करोगे वो सेकेंड टर्म देगा, क्योंकि यही तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि जब तुम प्रीसीडिंग टर्म में डिफरेंस ऐड करो तो अगला टर्म मिलेगा। अगर तुम थर्ड टर्म लिखना चाहोगे, तुम सेकेंड टर्म में डिफरेंस ऐड करोगे तभी तुम्हें थर्ड टर्म मिलेगा। यानी इस सेकेंड टर्म में जब तुम डिफरेंस को ऐड करोगे तभी तुम्हें थर्ड टर्म मिलेगा। जब इस थर्ड टर्म में तुम डिफरेंस को ऐड करोगे तभी तुम्हें फोर्थ टर्म मिलेगा। इस फोर्थ टर्म में जब तुम कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो तुम्हें फिफ्थ टर्म मिलेगा। यहां तक बात समझ में आई? हाँ भाई, एवरीवन, देखो आगे बढ़ने से पहले वो मैं शेजान सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, अभी अभी स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे ना। ओके, तो अब यहां पे देखो एग्जाम्पल 1 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फॉर द एपी, दिस इज एपी, इट इज सेइंग इट इज एपी, ओके, दैट मींस द कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। सो सबसे पहले ये बताओ ये एपी फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, पीयूष, रिया, इन्होंने आंसर दे दिया है। हाँ भाई, फाइनाइट है या इनफाइनाइट? I think all the students are there, but the messages are receiving very less. Yes, that is infinite because here is only dot 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 and no any term is written after that. So this is AP, means this is the first term, this will be the second term, this will be the third term and this will be the fourth term. तो ये बताओ डिफरेंस निकालने के लिए तुम्हें किसी AP का A2 माइनस A1 ही करना पड़ेगा या A3 माइनस A2 से भी निकाल सकते हो, A4 माइनस A3 से भी निकाल सकते हो, किसी से निकाल सकते हो, या फिर पहले और दूसरे टर्म को ही लेना पड़ेगा डिफरेंस के लिए, या किसी भी दो टर्म से, यानी सक्सेसिव की बात कर रहा हूं। किसी का मतलब मेरा नहीं है कि A4 माइनस A1, मतलब सक्सेसिव, अगर A4 लोगे तो A3 लेना पड़ेगा, A3 लोगे तो A2 लेना पड़ेगा, A2 लोगे तो A1, एनी, यस। तो यहां पे बोल रहा है कि राइट द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया? दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, टू जस्ट हैव योर कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। ए क्या हो गया हमारा? 3/2। नाउ यहां पे डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस के लिए वी कैन टेक सेकेंड एंड फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड, फोर्थ एंड थर्ड, वॉट एवर वी हैव। So we can have, now see, he has taken what? That is, this is second term, this is first term. So it has done A2 minus A. That is 1/2 minus 3/2. So the difference is what? -1. Okay. So in this way, we can calculate the difference, means whatever it is saying. That is AD. Okay. अब देखो यहां जो चीज अब बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से समझना। हमने ये पढ़ा ये एपी है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, दिस इज फाइनाइट ए, ठीक है। ए और डी यही निकालना सीखा। दूसरा एपी मैं लिख रहा हूं, दैट इज बी, B2, B3, B4, B5, dot dot dot. Now this is what
इनफाइनाइट टर्म्स। यहां पे भी हम बता सकते हैं ए और यहां पे बता सकते हैं डी। याद रखो पूरा एपी जो है ना वो सिर्फ 3 चीजों पे है। जो भी फॉर्मूला होगा nth टर्म का, जो भी फॉर्मूला होगा सम का, जो भी क्वेश्चन वो सिर्फ 3 चीजों पे डिपेंडेंट है, 3 चीजों पे टिका हुआ है। वन इज द फर्स्ट टर्म, वन इज द डी, लास्ट टर्म के भी बेसिस पे हम करते हैं, दैट इज द अदर थिंग, बट द फर्स्ट टर्म एंड द डी and the next one is n, which is number of terms. Getting my point? n, number of terms. जैसे अगर इस AP की बात करो जो फाइनाइट AP है, यहां पे n की वैल्यू क्या है 5। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना इसको। सिंपल चीज है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार, हर साल मैं देखता हूं। ठीक है, यहां पे टोटल टर्म्स 5 हैं, ये जो है 5th टर्म है। पॉइंट को समझो, मेरे बोल को समझो। ठीक है, ये क्या है 4th टर्म है, ये क्या है 3rd टर्म है, ये क्या है 2nd टर्म है, ये क्या है 1st टर्म है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स और 5th टर्म, जैसे यहां पे टोटल टर्म्स यानी n की वैल्यू भी 5 है। ठीक है, और वी हैव द 5th टर्म, 4th टर्म, 3rd टर्म, 2nd टर्म, 1st टर्म। तो जब आपसे बोलेगा 5th टर्म निकालने के लिए तो वो सिर्फ इस टर्म की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? और जब वो बोलेगा n की, तो n मींस सारे टर्म्स, कितने टर्म्स हैं। फर्क समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। आप कह रहे हो कि सर क्यों समझा रहे हैं, लेकिन जब हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे ना, जब क्वेश्चन बोलता है तब वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हमें सिर्फ 5th टर्म लिखना होता है, 5th टर्म मान लो 171 है, तो ये जो 171 है ये 5th टर्म है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, यानी 171 A5 है। क्यों? 5th टर्म है, इसकी अपनी एक वैल्यू है, और उस AP में n की वैल्यू 10 है, मतलब टोटल टर्म्स 10 है। तो अक्सर ही मैं ये देखता हूं, देखा गया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी जब वो n को पूछ रहा होता है तो वो इसको लिख देते हैं। ठीक है, और जब A5 या A कुछ बोल रहा होता है तो ये जो वैल्यू होती है उसको उठा के, यानी A5 है तो इसको उठा के 5 लिख देंगे, क्योंकि यहां पे 5 लिखा है। तो इस टाइप की मिस्टेक्स कॉपी में देखने को मिलती हैं, और हालांकि बहुत सिंपल चीज है। मींस दिस इज व्हाट फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, दिस इज फिफ्थ, नाउ दिस इज इनफाइनाइट एपी, तो हियर n इज व्हाट इनफाइनाइट। गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे इनफाइनाइट टर्म्स है, आप चाहे 10 निकाल लो टर्म्स, 20 टर्म्स का निकाल लो, 30 टर्म्स का निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। Getting my point? Getting the difference? जैसे मैंने एक एपी लिखी, फॉर एग्जाम्पल -1, -2, -3, -4। ओके, तो मैंने कहा थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म इज A3, और A3 की वैल्यू यहां पे है -3। ठीक है, मैंने कहा फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म इज A4, A4 इज फोर्थ टर्म, और इस फोर्थ टर्म की वैल्यू है -4। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसी को बेस लेते हुए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस। देखो, अब ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल 2, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर डज फॉर्म एन एपी। इसमें से कौन सा एपी बना? तो जाहिर सी बात है एपी है या नहीं, इसको चेक करने के लिए जो कुछ आपके पास है, एक चीज है प्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो 4, 10, इफ दे फॉर्म एन एपी देन राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अब देखो, ये कह रहा है कि अगर एपी है तो अगले 2 टर्म को निकालिए। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, यह है 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट, ये लिख दिया। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, हमें ये चेक करना है कि एपी है या नहीं। ठीक है, तो अब देखो,
सिंपल, ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर 1-2 मार्क्स का है तो जाहिर सी बात जल्दी से करके तुम्हें छुटकारा निकालना पड़ेगा। तो वहां पे अब मेंशन करोगे दिस इज a इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू 10, a3 इज इक्वल टू 16, a4 इज इक्वल टू 22। यह है क्योंकि ये इनफाइनाइट एपी, ये 4 टर्म ही आपके सामने दिए हुए। तो अब देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस। तो दैट इज a2 माइनस a, दैट मींस 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6। ना डी कब तक सॉल्व करना है, जब तक कि, क्योंकि देखो अगर जितने टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। अगर पहले दूसरे में ही डिफरेंस अलग अलग आ जाता है तो आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे a3 माइनस a2। वालेकुम अस्सलाम उबैद। वॉइस इज नॉट क्लियर। नहीं भाई, यहां पे तो सब सही है। इट्स ओके। हेलो। नहीं बेटा, यहां पे सही है। उमर ठीक है। तो a3 माइनस a2, अब a3 माइनस a2 क्या हो जाएगा, 16 माइनस 10, दैट मींस 6। Again difference is coming same, so we have to go for the next also. So D will be what, a4 minus a3। क्या हुआ, जीते या हारे, क्या हुआ, मैच जीते या हारे? अरे वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छा। पीयूष कह रहा है हारा। क्यों पीयूष, तुम्हें सब पता है? अच्छा, कहीं इंटर स्कूल तो नहीं था? सऊद कह रहे हैं हम लोग हार गए उबैद। इसहाक विक्ट्री साइन दिखा रहा है। किस चीज का? मैं पीयूष कह रहे किस चीज? वॉलीबॉल। ओके ओके, चलो चलो चलो, इधर फोकस करो। ठीक है, जीत गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो इधर। तो अब देखो यहां पे डिफरेंस सेम है, तो सिंस क्या लिखेंगे, सिंस D इज सेम, तो देयरफॉर इट इज एन AP। अब बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, इट इज एन AP। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो AP था, तो कह रहा है जो AP है, अरे इधर पीयूष, नाउ अब अगर AP है तो फिर आप इसके 2 टर्म्स और निकालो। तो 4 टर्म है, तो देखो 5th टर्म निकालना पड़ेगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, A4 प्लस D। ठीक है, तो A4 कितना है, व्हाट इज 4th टर्म, 22, डिफरेंस कितना आया है, 6, दैट मींस 28। 6th टर्म निकालना है, तो ये हो जाएगा A5 प्लस D। ठीक है, so that will be, now 5th term is 28 plus 6, that means 34. So in this way you have to do the solution. This is the way to do the solution. इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब जैसे यहां पे देखते हैं, दिस वन, 4th वन, this one is there. Now 1 1 1 2 2 2 3 3 3. Now if we talk about this, that is the 4th one. This is 1 1 1 2 2 2 3 3 3. So we have to do the solution. Now first we will see it is an AP or not. So difference हम निकालेंगे, so that will be A2 minus A. So obviously this is A, this is A2, this is A3, this is A4, this is A5, this is A6, A7, A8, A9. Now that will be 1 minus 1, 0. Now again difference, that is A3 minus A2. So that will be 1 minus 1, 0. Now again difference, A4 minus A3. That will be 2 minus 1, that is 1. अब देखो यहां पे डिफरेंस चेंज हो गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, तो यहां लिखेंगे सिंस
D is not same, so therefore it is not an AP. That's it. It is not an AP. समझ में आ गया कैसे करना है? चलो सेकंड बताओ, ये एपी है या नहीं है? सेकंड बताओ, एपी है या नहीं है? एपी है। उमर कह रहे हैं, पीयूष कह रहे हैं, शिजान कह रहे हैं। चलो देख लेते हैं। तो डिफरेंस इज व्हाट? A2 minus A. That means -1 minus A is 1. So that is going to give you -2. Now again, A3 minus A2. So what is A3? -3 minus. Now this is -1. So -1 bracket में. तो ये देगा -3 plus 1. That means -2. Again the difference is D. नहीं कश्यप, इतना थोड़ी देगा। 20 या 25 टर्म दे दिया। इतना क्यों देगा? नहीं, क्यों सपोज करे? तुम्हारा सपोजिशन शुरू हो गया। अरे क्यों देगा 20-25 टर्म निकालने के लिए? बाकी क्वेश्चन करना है कि सिर्फ एपी करना है पूरे बोर्ड में? तुम्हारा सपोजिशन स्टार्ट हो गया है। चलो आज मेरा असाइनमेंट होगा जिसमें 100 टर्म्स निकालने हो। 100 टर्म बनाना पड़ेगा एपी, ठीक है? Okay, that is -2. Now this is D, that will be A4. See, the thing is na, means presentation. MCQs के चक्कर में रिया डर गई। Okay, so A4 minus A3. Now जाहिर सी बात है यहाँ पे -5, then we will have then -3. So that will give you -+3, that is -2. So the difference is same. So therefore it is an AP. देखो presentation of solution, अभी भी मैं कह रहा हूं कि presentation should be appropriate. टीचर को कंफ्यूज मत करना अपने सोल्यूशन से, कभी उठा के इधर लिख दिया, कभी उठा के उधर लिख दिया, ये सब प्लीज मत करना। और वाकई आप लोग माशाल्लाह असाइनमेंट में इतने आप लोग अटेंटिव है, इतना आप लोग असाइनमेंट तो ऐसे आज असाइनमेंट 2 आधे घंटे बाद सबमिट हो जाता है, इतना आप लोग अटेंटिव है असाइनमेंट में ना। सही बात है ना? तो अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां से मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूं, मैं आपको बस मोटिवेट कर सकता हूं। भाई अब परमिशन के तो मैं भाई 1 हफ्ता चलो क्लास से बाहर, नहीं कर पाओगे क्लास, लेकिन उन सब की जरूरत क्या? क्योंकि बोर्ड तो देना है ना। तो जितना हम स्किप करेंगे चीजों को, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, इंक्रीज करती चली जाएंगी, फिर याद करोगे जब बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा। अच्छा ये बताओ सीरियसली, बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, कोई एक ऐसा पॉइंट आया था जहां पे मींस अरे यार सर ने बोला था, देखो ऐसा कुछ ऐसा पॉइंट आया था ऑनेस्टली? यस और नो? कैशव कह रहे हैं नो।
पीयूष कह रहे हैं यस सर, उबैद कह रहे हैं यस। तो वही मैं कह रहा हूं कि वो चीज बाद में हो। अच्छा कश्यप क्यों कह रहे हैं नो, मतलब सारी चीजों को फॉलो किया या ऐसा कोई मूवमेंट ही नहीं आया? कुछ ऐसा लगा ही नहीं, मतलब एवरीथिंग यू डिड मींस एज पर इंस्ट्रक्टेड, या सब अपनी तरफ से दिमाग लगाया? अरे वाह, गुड। Wafa told that, Wafa is telling that. So there was this one question in math for which you told a trick. That was helpful. So this is what the thing is, ना? Means practically वो चीज, मतलब यहां बैठ के मैं हवाई बातें कर रहा हूं, अब प्रैक्टिकली वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। But if it's getting practically implicable and you are able to apply it, then that is possible. So again, I'm telling you, presentation of solution is very, very important. Your steps should be clear. Your steps should be clear. Means like this. In this, your steps are clear. Means what you are solving here. Teachers should know this. What you are solving here. कूद के इधर ये नहीं करना है. Should be in sequence and properly. So अब यहां पे हमें दो टर्म निकालने हैं, तो ऑब्वियसली यहां पे कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स थे, 1 2 3 4, तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो दैट विल बी a4 प्लस d। सो a4 क्या हो जाएगा? फोर्थ टर्म इज -5 प्लस d क्या है? दैट इज व्हाट इज d? -2, so that will become -7. Okay, likewise we can solve for the sixth term also. So this question you have to solve in this manner. Now we have the exercise 5.1. Okay, question number 1. So obviously this is what the practical application, that is, yes, step marking is there, 100% step marking is there. If your steps are correct, only answer is wrong, so only answer's mark will be detected out. Board is not looking only answer, board is looking the solution, whole solution with steps. यहां की तरह नहीं कि सिर्फ आंसर ही गलत हो गया तो पूरा उठा के काट देते हैं, 4 मार्क्स का है तो सीधा 0, ऐसे नहीं, बोर्ड स्टेप मार्किंग करता है। आंसर गलत तो सिर्फ आंसर के मार्क्स कटेंगे। ओके, हाँ, अगर ऐसा कोई सोल्यूशन है, यानी आपने फर्स्ट स्टेप में ही मिस्टेक कर दी है और उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑब्वियसली उसी पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ये सारे स्टेप्स गलत होते गए, तो ऑब्वियसली उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। स्टेप मार्किंग मींस द स्टेप शुड बी करेक्ट। No, they don't cut the marks. If you are wrong, then just, for example, you have done the solution, and this solution is wrong. Just cut it. See here, I'm telling you. For example, this is board copy. Okay, this is the page. Now first you have to make the rough area. This is the rough area. You have to make a small margin to write answer 1, answer 2. Now here, for example, you are solving answer 2. Now you have started solving it, you are doing rough here, then you are solving it, you are doing rough here. Rough should not be very much rough. क्वेश्चन में गिवन लिखने से भी मिलता है क्या? क्वेश्चन में गिवन प्रूफ वाले में जो प्रूफ वाले होंगे उसमें गिवन लिखना पड़ेगा ना। ओके, अब आपने यहां पे किया, बहुत ध्यान से समझना जो बताने जा रहा हूं। तो मान लीजिए आपने सोल्यूशन किया और यहां पे आंसर आया 0.5, आपने यहां पे लिख दिया 0.05 फॉर एग्जांपल। सब करेक्ट है, ये सारे स्टेप्स करेक्ट है। जल्दीबाजी में पेंसिल से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये आंसर करेक्ट है लेकिन आपने ये इनकरेक्ट लिख दिया, तो अगर ये साफ सुथरा लिखा हुआ है तो टीचर उसको कंसिडर कर सकता है।
ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, मान लो रफ करते 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 तुम यहां पहुंच गए, ओके, यहां पे स्पेस खाली है, डोंट वरी फॉर दैट, जस्ट राइट पीटीओ एंड टर्नओवर। नहीं, रफ रफ के लिए, रफ फॉर रफ, यू कैन यूज इट, बट इट विल बी बेटर ना कि पेन पेंसिल स्विच करेंगे तो उसमें टाइम जाएगा, तो इट विल बेटर टू गो फॉर द पेन। लेकिन पेंसिल पे कोई मना नहीं है, पेंसिल कोई मना नहीं है। दूसरा, मतलब पेंसिल से सोल्यूशन नहीं करना है, सोल्यूशन आपको पेन से करना है। या यू कैन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था, मान लीजिए कोई स्टेप ये गलत होता है, ये स्टेप गलत हो गया, तो सिंपल कट इट एंड राइट न्यू स्टेप हेयर। ओके, अगर ये पूरा गलत हो गया है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा पेज पे सोल्यूशन ही गलत हो गया है, जस्ट सिंपल कट इट लाइक दिस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर पेज को टर्नओवर कीजिए जहां भी करना हो। हाँ, जब क्वेश्चन करें तो ऑब्वियसली उसको मेंशन जरूर कर दें, उसके पार्ट्स को। मान लीजिए कोई क्वेश्चन 2 है, इसके 3 पार्ट्स थे और आपने यहां पे सिर्फ एक पार्ट अटेम्प्ट किया, आपको ये 2 आते ही नहीं थे, आप सोच रहे थे बाद में करने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे यहां पे क्या लिखेंगे, हेयर दैट विल बी आंसर टू ए पार्ट। अगर आप सी पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ए बी आपको नहीं आता है, आंसर टू सी पार्ट, अब फिर उसको करना शुरू कर दो। बाकी और चीजें भी बताएंगे, ठीक है। तो अब यहां पे एक्सरसाइज 5.1 की हम बात करें तो देखो, फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। किसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स दी हुई है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कहलाएगा, क्योंकि टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, इस वजह से। ओके, अब यहां पे क्या बोल रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सो टुमारो वी विल सी ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, कल हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। So be ready tomorrow. Okay? Okay then. Stay home. Stay safe. Goodbye. Assalamu alaikum. Can we discuss about... हाँ, okay, everyone. भाई ये बताइए, असल में क्या है ना कि दुबई सऊदी अरब में जो है वो टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं, मतलब 4 डेज जो है वो वर्किंग है, 3 डेज जो है वो छुट्टी है, तो इस वजह से वर्किंग आवर्स बढ़ गए, ठीक है। तो अब ये बताइए, क्योंकि टाइम मतलब अगर आप लोग का स्लॉट 6 to 6:45 है, तो अगर स्लॉट 6:45 to 7, जस्ट डिस्कशन इज गोइंग ऑन। अच्छा, शीजान कह रहे हैं कि अभी डिसाइडेड नहीं है। ओहो, तो मोहमिन का भी नहीं होगा फिर, और मोहमिन का तो वैसे ही वो स्टार्ट हो जाता है, उनका इवनिंग स्कूल है। हम्म 7 to 3। वफा देखिए, वही है, शीजान है, तो एक्चुअली जो और स्टूडेंट्स हैं उनका भी फाइनल नहीं है, तो मुझे क्लास 8 से पहले बात करना पड़ेगा। तो ये बताइए, मान लीजिए मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि 6 to 6:45 है, तो स्लॉट 6:45 to 7:30 अगर हो जाएगा, अगर आई एम डिस्कसिंग, आई एम नॉट डिसाइडिंग, तो किसको किसको इशू होगा। यस, आई नो दैट शीजान, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, ताकि फिर अभी मैं उनसे भी बात करूंगा ना, फिर जुबैरिया हैं सऊदी अरब में, उनसे भी, प्लस मोहिमिन है। ओके, एक्चुअली ये भी है ना कि टाइमिंग्स अभी रिसेंटली चेंज हुई थी,
मैं भी बचता हूं टाइमिंग्स बार बार चेंज करने से ऑब्वियसली, लेकिन टाइम चेंज करना और स्लॉट चेंज करना मतलब ये थोड़ा सा फर्क है। टाइम चेंज करने का मतलब है कि मान लीजिए कि पूरा पूरा टाइम ही शिफ्ट हो रहा है, और स्लॉट चेंज करने का मतलब कोचिंग का टाइम सेम है, उसी में स्लॉट्स चेंज हो रहे हैं। तो स्लॉट चेंज इज इजी, ओके। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट चेंजिंग द स्लॉट, नॉट एक्सटेंडिंग द टाइम। हालांकि आपके हिसाब से तो 6:45 हो जाएगा, लेकिन यहां सिर्फ कोचिंग में स्लॉट चेंज हो रहा है, यानी एक क्लास इधर एक क्लास इधर। चलो मैं 8th क्लास से भी डिस्कस करता हूं, फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, क्योंकि ये बड़ा है, मतलब किसी के वहां छुट्टी चल रही है, किसी के वहां कुछ चल रहा है, एकदम मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि चल कैसे कैसे मैं कैलकुलेट करूं, क्या करूं। ठीक है। ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।